Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but ये जो वीडियो आप अभी देख रहे थे वो चैट जीपीटी के फाउंडर सैम अल्टमैन का है, जिसमें वो भारत को बुरी तरीके से जलील कर रहे हैं और इंडिया कैन नॉट डेवलप एनी एआई मॉडल राइट नाउ। आप कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, और उसके पीछे उनके अपने लॉजिक्स हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और वगैरह वगैरह। अल्टमैन को लगता था कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूएस के छोड़ कोई भी और कंट्री कभी भी एआई मॉडल डेवलप कर ही नहीं पाएगा, और उनकी नींद तब उड़ी जब चाइना ने अपने एआई मॉडल डीपसीक का R1 मॉडल लॉन्च किया। January 27th, 2025 may go down in history as DeepSeek Day. जिसके लॉन्च होते ही सिर्फ सैम अल्टमैन को ही नहीं एनवीडिया को भी एक बड़ा धक्का लगा, जिसके शेयर्स में 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। Biggest single day loss of market value in history. वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर सब लोग एआई मॉडल्स बनाने के पीछे ही क्यों पड़े हैं? आखिर एआई मॉडल में ऐसा क्या है कि कोई कंट्री सुपर पावर बन जाएगी? चैट जीपीटी, एआई, डीपसीक, वैसे तो ये टॉपिक्स ट्रेंड से हट चुके हैं, लेकिन अब भी जो क्वेश्चन एक जहन में है वो ये है कि आखिर इंडिया कब अपना एक एआई मॉडल डेवलप कर पाएगा, जैसे यूएस और चाइना ने किया है। एक तरफ चाइना और यूएस जहाँ पर एआई मॉडल बना करके मैं सुपर पावर खेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अभी भी लोग चैट जीपीटी में क्वेश्चन कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू मेक अ एआई मॉडल लाइक चैट जीपीटी? है ना आयरनी? खैर ये क्वेश्चन अब सिर्फ गूगल तक ही नहीं रह गया है, बल्कि पार्लियामेंट में भी उठने लगा है, और उठाया है एमपी राहुल गांधी ने। Now imagine the power of AI when we apply it to the caste census. You imagine what we will do. हालांकि उस क्वेश्चन पर अगर आप एफएम निर्मला सीतारमण का आंसर सुनेंगे तो कहेंगे यार रहने ही दो। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी को सुधारो, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व को तोड़ो और सक्षम बनाओ। आई एम बोरोइंग दिस वर्ड्स। तो दोस्तों, मैं देवा साहू आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वर्ड्स ऑफ भारत में, जहां पर आज हम बात करेंगे कि इंडिया कभी अपना एआई मॉडल बना पाएगा भी या नहीं, और अगर बनाता भी है तो उसके सामने कैसे कैसे चुनौतियां होंगी, वो भी फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं जो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे मन पे आता है वो ये आता है कि आखिर हम एआई मॉडल्स के पीछे इतने पागल है ही क्यों? जब हम चांद पर जा सकते हैं, चंद्रयान 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, तो फिर एआई मॉडल भी तो बना ही सकते हैं ना। लेकिन रियलिटी कुछ और है, और रियलिटी ये है कि एआई मॉडल बनाना चांद पर जाने जितना आसान नहीं है। सॉरी टू से दैट, लेकिन चांद पर जाना एआई मॉडल बनाने से ज़्यादा आसान है इंडिया के लिए। अब आप पूछेंगे कि एआई मॉडल बनाना ही क्यों है? भाई फ्यूचर ही उसी का है। जब 2015 में एआई के बारे में कोई जानता नहीं था, तब बहुत सारी कंट्रीज़ ने एआई मॉडल पे काम करना चालू कर दिया था, और उसी एआई का मार्केट साइज 2024 तक $200 बिलियन का हो चुका था, और अंदाज़ा ये भी है कि 2030 तक $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि फ्यूचर में किसी भी कंट्री को बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए चाहिए होगा बड़ा एआई सॉफ्टवेयर, और बड़ा एआई सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए होगा बड़ा इन्वेस्टमेंट। एक तरफ जहां यूएस और चाइना ने बड़े एआई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए हैं और इंडिया भी चाहता है कि एआई सॉफ्टवेयर डेवलप हो, तो वहीं पर यहाँ पर एक बड़ा बाधा आएगा इन्वेस्टमेंट का। अगर हम फिगर्स को देखें तो फिर यूएस ने अभी तक एआई डेवलपमेंट के पीछे $249 बिलियन इन्वेस्ट किया है, तो वहीं पे चाइना ने $120 बिलियन इन्वेस्ट किया है। वहीं पर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया उस आंकड़े में बहुत ही पीछे $3.1 बिलियन पर है। तो भाई सैम अल्टमैन ने आखिर गलत कहा ही क्या था? इतने कम बजट में हम एक स्ट्रॉन्ग एआई मॉडल डेवलप करेंगे भी कैसे? मगर ये थ्योरी बदल गई जब मार्केट में एंट्री हुई डीपसीक की। और हुआ ऐसे कि जहां पर एक तरफ चैट जीपीटी को डेवलप करने में $650 मिलियन का कॉस्ट आया था, तो वहीं पर डीपसीक के टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट जो है $25 मिलियन था। तो यार इससे ये तो समझ आ गया कि कम कॉस्ट में भी एआई मॉडल डेवलप किया जा सकता है, लेकिन क्या इंडिया ये कर पाएगा? तो ये जानने के लिए हमको करना होगा डीपसीक का एक केस स्टडी, जिस पर हम देखेंगे कि डीपसीक ने कौन से स्टेप्स फॉलो किए जिसकी वजह से उसने जिस काम को चैट जीपीटी को करने में $650 मिलियन का खर्चा आ गया, उस चीज़ को डीपसीक ने सिर्फ $25 मिलियन पर अचीव कर लिया। जिस पर हम देखते हैं तो हमें पाते हैं कि किसी भी एआई मॉडल को डेवलप करने के लिए चाहिए होते हैं चिपसेट्स।
जो कि चैट जीपीटी और बाकी कंपनीज जो है एनवीडिया का यूज़ करते थे। लेकिन डीपसीक ने अपने चाइना की लोकल चिपसेट्स का यूज़ किया, जिसको बनाया था बैडू, कनलन और हवाई जैसे कंपनीज ने, जो कि एनवीडिया के चिपसेट के कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट 40% चीपर होते हैं। वहीं पर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेटा एंड ट्रेनिंग की, तो फिर यूएस की कंपनी चैट जीपीटी ने जहां पर मार्केट से डेटा बाय किया था, वहीं पर डीपसीक ने इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा को स्क्रैप करके ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया। वहीं अगर मैन पावर्स और रिसोर्सेज की बात करें तो फिर एक तरफ जहां पर चैट जीपीटी ने हाई एंड मैन पावर्स को रिसोर्स किया, तो फिर डीपसीक ने कॉलेज पीएचडी स्कॉलर्स को रिक्रूट किया और उनका हेल्प लिया एक हाई एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। भाई इतना तो आसान है, बस हमको कुछ मैन पावर्स चाहिए, कुछ चिप्स चाहिए, हो तो गया ना। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? इंडिया के लिए प्रॉब्लम आता है डेटा में। जहाँ पर यूएस के पास डेटा है गूगल और मेटा जैसी कंपनियों से, वहीं पर चाइना के पास डेटा है उनकी खुद की कंपनियों से। और यहीं पर फंस गया इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास ऐसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया की जो हमको डेटा दे। सोचिए, इंडिया में मोस्टली सॉफ्टवेयर्स कहाँ के यूज़ होते हैं, चाहे हम गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप की बात करें, वो सारे सॉफ्टवेयर जो हैं यूएस बेस्ड हैं। वहीं पर चाइना की अगर हम बात करेंगे तो फिर चाइना में जो सॉफ्टवेयर्स रन होते हैं वो मोस्टली चाइना के ही चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स रन होते हैं। मतलब चाइना के पास चाइना का डेटा चाइना में ही रखा हुआ है। वहीं पर यूएस के पास में सारे कंट्रीज़ का डेटा ऑलमोस्ट उनके पास रखा हुआ है। लेकिन इंडिया ने पहले ही अपने डेटा जो है यूएस को बेच रखा है गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम जो खड़ी होगी वो डेटा के लिए। एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा से ही लर्न करता है, डेटा से ही ट्रेन होता है। और जब तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस ना हो, हम लोग कभी भी एक स्ट्रॉन्ग एआई सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। तो भाई जब लोग कहते हैं ना कि चाइना टेक्नोलॉजी में हमसे इतने साल आगे हैं, उतने साल आगे हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक ये भी रखना कि चाइना सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, अपने पॉलिसीज़ में भी इंडिया से बहुत आगे है। क्योंकि उसने बहुत पहले ही समझ लिया था कि डेटा इज़ रियल मनी, और जिस देश के पास सबसे ज़्यादा डेटा है वही एक्चुअल में रीच है। लेकिन यार हम कब से एआई बनाने के लिए बात कर रहे हैं, एआई बनाने के लिए कि ये चाहिए, वो चाहिए, डेटा चाहिए, चिप चाहिए, लेकिन बनाना ही क्यों है? आखिर एआई बनाने से कोई कंट्री सुपर पावर कैसे बन जाएगा? एआई कोई मिसाइल तो नहीं है। तो दोस्तों आपको ये बता दूं मैं कि एआई कोई मिसाइल नहीं है, लेकिन एआई मिसाइल से कम भी नहीं है। और चाइना और यूएस इस बात को समझ चुके हैं और इसीलिए वो एआई में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में एआई सिर्फ चैटबॉट नहीं होता है, एआई यूज़ होता है डिफेंस, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी और एजुकेशन जैसे सारे ही जगहों पर, और हर सेक्टर को ऑटोमेट कर सकता है। और अगर भारत अपना एआई नहीं बनाता है तो हम किसी और कंट्री का एआई का यूज़ करेंगे, जैसे भी चैट जीपीटी या फिर डीपसीक का कर रहे हैं। और यही है डिजिटल कॉलोनाइजेशन। अब सोचिए, जो कंट्री किसी और कंट्रीज के बनाए हुए एआई का यूज़ कर रही है, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है उस कंट्री के ऊपर में। और वो कैसे? आप सोचिए कि आपने अपने इंस्टीट्यूट पर डिसीजन लेने के लिए या फिर स्टॉक मार्केट पर डिसीजन लेने के लिए एआई बेस्ड किसी सॉफ्टवेयर से कुछ क्वेश्चन किया, जिसका उसने आंसर किया, और समझिए कि वो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर किसी और कंट्री द्वारा डेवलप किया गया है, तो क्या वो कंट्री कभी भी हमारे मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। वो हमारे पूरे कंट्री के डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट कर सकती है। और इस चीज़ को चाइना ने भली भांति समझ लिया था, इसीलिए उसने अपना एक एआई मॉडल डीपसीक लॉन्च किया ताकि उसे यूएसए या फिर किसी भी और कंट्री द्वारा डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर का यूज़ ना करना पड़े। तो भाई ये तो हो गई वो प्रॉब्लम एरियाज जिस पर हमने बात की। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो सीधा सीधा कंक्लूजन ये है कि इंडिया ने अभी भी एआई के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया तो फिर इंडिया रह जाएगा पीछे, क्योंकि एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, एआई एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन गया है। और जो देश एआई डोमिनेट करेगा वही एक सुपर पावर कंट्री कहलाएगा। और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इंडिया को यूएस और चाइना के बराबर आना है एआई डेवलपमेंट में, तो इंडिया को उनके बराबर ना सही लेकिन उनके आधा तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और क्लोजिंग स्टेटमेंट मेरा ये रहेगा कि चांद पर पहुंचना एक साइंटिफिक अचीवमेंट है, लेकिन एआई बनाना हमारे देश को सुपर पावर बना सकता है। और यार जब हम 1000 करोड़ खर्च करके एक मूवी बना सकते हैं जो कि इंटरटेनमेंट के लिए होता है, तो इतना खर्च हम लोग अपने देश के लिए भी तो कर ही सकते हैं ना। तो दोस्तों इंडिया कभी अपना खुद का एआई बना पाएगा या नहीं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।